14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव की तैयारियां पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर सभी चेक पॉइंट्स बंद कर दिए गए। 72 घंटे के लिए बंद किए गए सभी चेक पॉइंट्स। सुरक्षा को लेकर 1650 कंपनियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें 3.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। 1.95 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता मतदान करेंगे, तो वहीं 1.74 करोड़ महिलाएं मतदान करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। अब मतदान को लेकर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कारणों से भारत नेपाल सीमा पर सभी चेक पॉइंट्स को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जी हां, दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल है। इन 20 जिलों पर चुनाव होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चुकई से सुमित कुमार सिंह, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और भाकपा यानी माले विधायक दल के नेता महबूब आलम इसमें उम्मीदवार है। और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब जल्द ही होने वाला है, क्योंकि कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, 20 जिलों की यहाँ पर 20 जिलों में अब चुनाव होने हैं, ऐसे में किसके पक्ष में ये दिख रहा है? और साथ ही साथ क्योंकि नीतीश के भी कई मंत्री इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर उतारे गए हैं, क्या लगता है दूसरे चरण में किस तरह से मतदाताओं का जोश देखने को मिलेगा? जी प्रियंका, बिल्कुल बिहार विधानसभा में दूसरे चरण के लिए कल यहाँ पे मतदान होना है। और कल की अगर हम बात करें तो बिहार का सीमांचल इलाका है, उसके बाद फिर सीमांचल है, मिथिलांचल है, शाहबाद है और मगध क्षेत्र है। इन सारे इलाकों के 21 जिलों के 122 सीटों के लिए कल मतदान होना है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो तमाम दलों ने, या फिर गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, तमाम ने भरपूर मेहनत की है और जो जनता है उनको लुभाने की कोशिश की है और अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है जनता को लुभाने की। अगर हम बात करें सीमांचल इलाके की, सीमांचल इलाकों में तो मामला जो है त्रिकोणीय यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ एनडीए और महागठबंधन में टक्कर है, तो वहीं इस खेल में जो है असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल रोचक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है सीमांचल में कि असदुद्दीन ओवैसी कितना जो है वोट उनको मिलता है। और पिछले बार की तुलना में अगर 5 सीट जीते थे, अगर 5 सीट भी अगर वहां से जीत लेते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा वहां पे, और एनडीए की वहां पे बढ़त बढ़ती हुई नजर आएगी। वही उसी तरीके से अगर मगध क्षेत्र की बात करें तो मगध क्षेत्र में जो है कांग्रेस का बोलबाला रहा है, तो वहां पे बीजेपी भरपूर कोशिश की है कि वहां पे अपना दबदबा बनाया जाए। शाहबाद क्षेत्र जो कि बीजेपी के लिए काफी कमजोर रहा है, 2024 के अगर चुनावों की बात करें तो वहां पे शाहबाद क्षेत्र में बीजेपी ने और एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो वहां पे भी तमाम समीकरण लगा के बीजेपी और एनडीए के लोग प्रचार करते हुए नजर आए। और वहां पे भी कोशिश है बीजेपी की उस क्षेत्र में बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। अब सीमांचल मिथिलांचल की बात करते हैं तो मिथिलांचल में बीजेपी का गढ़ रहा है, तो वहां पे एनडीए आश्वस्त है अपने वोटरों की तरफ से। लेकिन वहां पे अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने वहां पे सेंध लगाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरह की यहाँ पे कोशिश की गई है दोनों ही गठबंधन के द्वारा किसी भी तरह से सत्ता हासिल किया जाए। और चुनाव आयोग भी भरपूर प्रयास में है कि जिस तरीके से पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ था वैसा ही मतदान इस बार भी हो, और रिकॉर्ड जो है जिस तरीके से पहले चरण में टूटा था उसी तरह से रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब की बार महिलाएं भी ज्यादा भागीदारी के साथ यहाँ पर वोट करती नजर आ रही हैं।
कई संख्या में महिलाएं इस दौरान मौजूद हैं। पहले चरण में भी यहाँ पर रिकॉर्ड टूटे। साथ ही साथ अगर सुरजीत सुरक्षा की बात करें तो पहले चरण में भी कुछ ऐसी जो खबरें थी वो सुनने को मिली कि कई जगहों पर जहाँ पर आरजेडी की मजबूती थी वहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पर एनडीए की तरफ से की गई, वहाँ पर लाइट काटी गई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। क्या कुछ तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? जी, प्रियंका, बिल्कुल चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो चुनाव आयोग किसी भी कीमत पे जो है यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव करवाएगा और चुनाव आयोग इसके लिए तत्पर भी है। और जितने भी बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं सारे बूथों पे वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी, कैमरे लगे हुए रहेंगे। उसके अलावा जो है सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को लगाया गया है और यहाँ पे तमाम मजिस्ट्रेट लगातार दौरा करते रहेंगे। तो चुनाव आयोग जो है बिल्कुल इस फिराक में है कि जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हुआ, अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो किसी भी तरह की बड़ी घटना की सूचना बिहार से कहीं से नहीं मिली। तो उसी तरीके से दूसरे चरण में भी चुनाव आयोग की बिल्कुल एक कोशिश है बिहार में जो शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी तरीके से चुनाव कराया जाए और उसके साथ साथ मतदान में के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हो, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल सुरजीत, तमाम प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देखने वाली बात होगी उम्मीदवारों की किस्मत का